डियर स्टूडेंट, आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एटम क्या होता है। एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु। तो देखिए डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट इनविजिबल इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जो न तो दिखाई दे, न हम जिसको डिवाइड कर सकते और न ही जिसको हम खत्म कर सकते। ठीक है, यानी कि वह किसी भी मैटर का वह छोटे से छोटा भाग जो हमें न तो दिखाई दे, न जिसे हमें बांट सकते और उसे छोटे भागों में, और न ही हम उसे खत्म कर सकते, वो क्या कहलाता है, एटम। या फिर क्या कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए एलिमेंट। अब है यानी कि जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एक ही सिल्वर का, तो यानी कि एक शीट है सिल्वर की, तो इसके अंदर जो एटम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है, इस तरह से यानी कि वो क्या बनाते हैं, इस शीट को कंप्लीट बनाते हैं, एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो यानी कि जो एटम होता है इसकी शेप होती है स्फेरिकल, यहाँ पर जैसे ये बना दिया। ठीक है, स्फेरिकल शेप होती है एटम की। बीच में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। यानी कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये बताया था कि एटम के बीच में, बिल्कुल बीच में एक छोटी सी जगह होती है जो क्या कहलाता है, उसका न्यूक्लियस कहलाता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर उस एटम का सारा मास कंसिस्ट होता है। अब देखते हैं कि रदरफोर्ड के बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के बारे में और जानने की कोशिश की कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। तो क्या पाया गया, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, वो कौन कौन से थे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो किसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, इसे एटम के अंदर ही कंसिस्ट करते हैं। तो न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं हमें Na0, यानी कि Na, और उसके ऊपर इस तरह से 0 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये 0 है वो डिनोट करते हैं चार्ज को, यानी कि नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। उसके बाद देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिनोट करते हैं P पॉजिटिव से। जो पॉजिटिव क्या डिनोट करता है, इसके चार्ज को डिनोट करता है, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, C क्या है, कूलम है। ठीक है, जो चार्ज को मेजर करने की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर हमने चार्ज देखा कितना है, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, E गोल्डस्टीन ने। अब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं E नेगेटिव से। नेगेटिव क्या शो करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये डिनोट करता है। अब देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज देखने पर क्या आपको कुछ याद आया, हाँ, याद आने के बाद क्या है कि हमने ये जो वैल्यू पढ़ी है ये इससे पहले भी पढ़ी है, कहाँ, प्रोटॉन के चार्ज में। तो देखिए बिल्कुल क्या है, सेम कि हमने देखा कि प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि प्रोटॉन के चार्ज में पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, जिससे दोनों ये एक दूसरे को एटम के अंदर क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, J.J. थॉमसन ने। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, J.J. थॉमसन ने।